नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड एड्स दिवस के बारे में, जो कि पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य, वर्ल्ड एड्स डे मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी हमें जागरूकता रहे एड्स के बारे में, साथ ही जो भी HIV पीड़ित है उनके प्रति भेदभाव को मिटाना। क्योंकि कहीं ना कहीं HIV के साथ बहुत बड़ा टेबू जुड़ा हुआ है, बहुत भ्रांतियाँ जुड़ी हुई है। इस वजह से इस दिन का उद्देश्य यही है कि हमें अपने एड्स के बारे में जागरूक होना जरूरी है। साथ ही हमें जो लोग HIV पॉजिटिव है उनके प्रति सहानुभूति भी रखना है, उन्हें अलग थलग नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HIV और एड्स में क्या अंतर है, क्योंकि हम इन दोनों वर्ड शब्दों को सुनते हैं। तो जब किसी व्यक्ति के शरीर में HIV का वायरस प्रवेश करता है तो वो उसके इम्यूनिटी सिस्टम को पूरे तरीके से खत्म करता है। तो वो स्थिति तब होती है, HIV तब है जब शरीर में वायरस ने प्रवेश किया। लेकिन जब वायरस प्रवेश करके पूरे शरीर की इम्यूनिटी को खत्म कर देता है, ये मान के चलिए कि हमारे शरीर को अंदर से कमज़ोर करता है और छोटी छोटी बीमारियां भी व्यक्ति को परेशान करने लगती है, बीमारियां भी उसकी ठीक नहीं होती है। ये मान के चलिए आपके हमारे शरीर की जो सेना है, जो कि हमारी बीमारियों से रक्षा करती है, उन सेना को धीरे धीरे ये HIV का वायरस खत्म कर देता है। और स्थिति ये आ जाती है कि व्यक्ति छोटी छोटी बीमारियों में ही ठीक नहीं हो पाता। जैसे उल्टी हो गई, उसको दस्त लगना हो गया, उसका वजन अचानक से कम हो गया, टीवी हो गया, ये सारी चीज़ें तब होती है जब इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो HIV की स्थिति और एड्स की स्थिति में यही फ़र्क है। जब वायरस शरीर के अंदर प्रवेश किया तो HIV है, और जब उसने पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया तो एड्स है। तो समय रहते अगर HIV का इलाज शुरू कर दिया जाए तो एड्स तक की स्थिति पहुँचने में बहुत समय लगता है, या स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। अब इसके बाद सवाल आता है कि HIV फैलता कैसा है। HIV को जनरली हम लोगों ने इसी बात से जोड़ रखा है कि जिनके बहुत सारे लोगों से संबंध होते हैं या असुरक्षित यौन संबंध होते हैं, उन लोगों का ही HIV होता है। लेकिन नहीं, उसको छोड़ के भी 4 कारण होते हैं जिनकी वजह से HIV फैलता है। तो पहला कारण तो असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा है। ऐसे किसी व्यक्ति या महिला जिसको आप नहीं जानते, उनके साथ अगर आपने असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं तो ये बीमारी आपको हो सकती है, अगर वो व्यक्ति भी संक्रमित हुआ तो संक्रमित व्यक्ति की असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा, और जो अगर संक्रमित ब्लड है उसके द्वारा भी, अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को वो ब्लड चढ़ाया जाता है तो भी ये बीमारी हो सकती है। और बहुत सारे लोग जो निडिल से नशा करते हैं उसके जरिए भी बीमारी फैल सकती है, क्योंकि अगर ये निडिल बहुत सारे लोग आपस में शेयर करते हैं और उसमें से अगर किसी एक व्यक्ति को भी ये बीमारी है और वो नीडल दूसरे ने लगाई है, तब भी ये बीमारी उसे हो सकती है। चौथा कारण होता है गर्भवती माता से उसको बच्चे को। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर गर्भवती माता से उसके बच्चे को, संक्रमित माता से उसके होने वाले बच्चे को। इन चारों जो कारणों के अलावा कोई कारण नहीं है जिससे ये बीमारी फैल सकती है। साथ सोने से, उठने से, बैठने से, खाने से, एक बाथरूम शेयर करने से, इससे बीमारी बिल्कुल भी नहीं फैलती है। बीमारी के सिर्फ ये 4 कारण ही होते हैं, और इन 4 कारणों से बचाव रखना है। इनके लिए आपको यही करना है कि नीडल शेयर नहीं करनी है आपस में। जो लोग सुई से नशा करते हैं, इंजेक्शन से नशा करते हैं, वो आपस में नीडल शेयर नहीं करें। दूसरा कारण यह है कि असुरक्षित यौन संबंध ना बनाए। तीसरा यह है कि हर माता को जब गर्भवती होती है, हर महिला जो गर्भवती होती है उसकी सभी जांचों के साथ HIV की जांच भी की जाती है, और अगर वो पॉजिटिव निकलती है, धनात्मक निकलती है, तो परामर्शदाताओं के द्वारा ICTC सेंटर में और STI क्लिनिक में उनको पूरी सहायता प्रदान की जाती है और बच्चे को स्वस्थ रूप से इस दुनिया में लाया जाता है। और चौथा कारण यह है कि हमें हमेशा जो कभी ब्लड तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हमारा पोषण ऐसा होना चाहिए कि खून की कमी ना हो। लेकिन अगर खून की कमी हो भी जाती है तो जो लाइसेंस शुदा ब्लड बैंक है उससे ही ब्लड लेना चाहिए। इसके अलावा कोई कारण नहीं है कि आपको HIV पॉजिटिव हो सकते हैं। ये बीमारी ऐसी है कि आपकी मर्जी के बिना आपके शरीर में प्रवेश कर ही नहीं सकती। दूसरी बीमारी सर्दी, खांसी, बुखार, TB तो ऐसी होती है, हमारे बस में नहीं है। लेकिन इस बीमारी की अच्छी बात यह है कि ये बीमारी हमारी मर्जी के बिना हमारे जीवन में आ ही नहीं सकती, और अगर ये बीमारी आ गई है तो उसके साथ भी एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, जिसमें आपके परामर्शदाता आप लोगों को पूरी सहायता करेंगे। अगर आप अपने जिला अस्पताल जाते हैं, सरकारी जिला अस्पताल जाते हैं, आप चाहे जहाँ भी रहते हो, लेकिन अगर अपने जिला अस्पताल जाते हैं तो वहाँ आप ICTC केंद्र में जाके निःशुल्क अपनी जाँच करवा सकते हैं, अपने परामर्शदाता से पूरी सलाह ले सकते हैं, और वो भी आपको पूरे गुप्त तरीके से गोपनीय सारी जानकारी दी जाती है। कोई भी जानकारी लीक नहीं की जाती है, ना ही आपके साथ भेदभाव किया जाता है। आज के समय में इतनी जागरूकता हमें फैलानी है कि हमें बीमारी से की वजह से दूर रहना है, बीमार व्यक्ति से दूर नहीं रहना है। इस साल का हमारा हर साल एक थीम होती है कि हम किस थीम पे वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। तो इस साल की हमारी थीम है सही रास्ता अपनाएं, और हम मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। सही रास्ते का मतलब यही है कि ये जो 4 कारण बताए हैं, उन 4 कारणों से हमें दूर रहना है, सावधानी बरतनी है, और हमारा स्वास्थ्य हमारा अधिकार है। अगर हमें कहीं से कहीं लगता है कि हम हाई रिस्क में गए, या हमने हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी रही है कि बीमारी हो सकती है, तो हमें अपने नज़दीकी केंद्र में जाके HIV की जाँच जरूर से ज़रूर करवाना चाहिए।
HIV किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को कभी भी कहीं भी कैसे भी मतलब किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। उसके लिए कोई जाति बंधन नहीं है, कोई समाज का बंधन नहीं है, ना ही कोई उम्र ना आयु, कुछ भी नहीं। बीमारी जब ये 4 कारणों में से अगर आप किसी से भी संपर्क में आते हैं तो ये बीमारी हो सकती है। तो ये बीमारी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है, ना ही समाज और व्यक्ति के लिए, ना इसमें महिला पुरुष का भेद होता है। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है अगर वो इन 4 कारणों के अंतर्गत जाते हैं तो आप हमेशा अपने आप को जागरूक करिए और देखिए कि ऐसा कोई कारण ना हो कि ये बीमारी हमारे जीवन में आ सके। और अगर आपकी पहचान में कोई व्यक्ति है जिसको HIV की बीमारी है तो उससे भेदभाव मत करिए, क्योंकि हम भेदभाव उस व्यक्ति से कर सकते हैं जिसका स्टेटस हमें पता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जांच नहीं कराई है और उन्हें हमें पता भी नहीं है कि वो HIV संक्रमित है या नहीं है। तो व्यक्ति से भेदभाव मत करिए, भेदभाव आप करिए उस बीमारी से। जो 4 कारण हैं उनका 4 कारणों से आप दूर रहिए और समय समय पर अपनी HIV की जांच कराते रहिए। वर्ल्ड एड्स डे मनाने का यही उद्देश्य है। अगर आप लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने स्टेट में देखेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक इस महीने में 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक कई जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे, जो कि स्कूलों कॉलेजों में जाकर किए जाएंगे, रोड पर किए जाएंगे, नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे, रेलवे स्टेशन भीड़ भाड़ वाले इलाके में किए जाएंगे। तो आप उसमें सक्रिय रूप से सहभागिता बनाइए और कोशिश करिए। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप नज़दीकी अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाके HIV के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं फिर कह रही हूँ, वर्ल्ड एड्स डे का यही मतलब है कि लोगों को जागरूक करना। साथ ही इसका दूसरा उद्देश्य यह है कि जो लोग HIV पॉजिटिव हैं उनको हमें उनसे भेदभाव नहीं करना है, उन्हें हमारे जैसा ही समझना चाहिए, क्योंकि इन 4 कारणों के अलावा कोई कारण नहीं है कि आपको HIV हो सकता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।